हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंदर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज अपन बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों के दिमाग में विचार लगातार चलते रहते हैं। जैसे बच्चा ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो पूरे दिन विचार उसकी पढ़ाई को लेकर के दिमाग में रहते हैं। बच्चा अगर मोबाइल ज़्यादा यूज कर रहा है तो उसके लिए उनके दिमाग में विचार ज़्यादा चलते रहते हैं। अपने खुद की इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के, रिलेशंस को लेकर के, मदर फादर के हेल्थ को लेकर के, कोई और चीज़ को लेकर के, ऑफिस एनवायरनमेंट को लेकर के, पैसे की समस्या को लेकर के पूरे दिन विचार चलते रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि थिंकिंग प्रोसेस जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड, मतलब समस्या के बारे में सोचना। दूसरा होता है सॉल्यूशन सेंटर्ड, मतलब समाधान के बारे में सोचना। तो मैं एक उदाहरण दे करके बताता हूं कि प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग प्रोसेस होता है वो किस तरीके से सोचता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसने कंपटीशन का एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वो सोचने लग जाएगा कि मुझे तो ये सब्जेक्ट ही नहीं लेना चाहिए था, मुझे इस कंपटीशन की तैयारी ही नहीं करनी चाहिए थी, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मुझे जो है वो अच्छी जगह जा करके कोचिंग लेनी चाहिए थी, मुझे मेहनत और ज़्यादा करनी थी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी शादी ढंग से नहीं हो पाएगी, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो कैरियर ही बर्बाद है, मेरी ज़िंदगी खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार फिर मुझे हार मिल गई। तो वो इस तरीके से सोचने लग जाता है। जब एक थॉट आता है तो उस थॉट से रिलेटेड दूसरे कई थॉट आते हैं, फिर कई थॉट आते हैं, उससे रिलेटेड और थॉट्स आते हैं। ऐसा है कि अपना ब्रेन जो है वो एक मशीन है और वो विचार जनरेट करता रहता है, उसका काम है विचार जनरेट करना। और अगर आप एक बार नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंस गए तो वो विचार एक के बाद आते रहते हैं। और अगर इस व्यक्ति की थिंकिंग प्रोसेस सॉल्यूशन सेंटर्ड होती तो वो इस तरीके से सोचता था, अच्छा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें क्या क्या कमी रहेगी, अच्छा यहाँ इस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ तो मैं इस सब्जेक्ट में और मेहनत करूंगा, मैं इस बार टाइम वेस्ट कम करूंगा, मैं अपना जी जान लगा करके मैं मेहनत करूंगा, ज़्यादा पढ़ाई करूंगा। पिछली बार मैं 4 घंटे 5 घंटे पर डे पढ़ा हूँ, इस बार मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 9 घंटे पढ़ूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी कोचिंग में चेंज करना पड़ा तो मैं कोचिंग भी चेंज करके दूसरी कोचिंग स्टार्ट करूंगा। और वो फिर जी जान से पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। तो ये है सॉल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग प्रोसेस। सॉल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग प्रोसेस वाला फ्यूचर के बारे में सोचता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचता है, वो अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करता है जिससे वो समस्या ही खत्म हो जाए। और जो प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग प्रोसेस वाले लोग होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ समस्याओं के बारे में ही विचारधाराएं चलती रहती है। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे अपने कलीग के साथ में किसी का झगड़ा हो गया 1 महीने पहले। अब वो बंदा पूरे दिन यही सोचता रहता है कि उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैंने उसको ये जवाब देना चाहिए था, मैंने ये जवाब क्यों दिया, वो तो बहुत खराब है, मुझे उससे दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए थी, मुझे उसके साथ बैठ कर काम ही नहीं करना चाहिए था, वो जो है वो अब दूसरों को बताएगा, दूसरे लोग भी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, मेरी तो इमेज खराब हो गई ऑफिस में, मुझे तो उससे दूरी बना के रखनी चाहिए थी, आज भी देखो वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है मेरे साथ में। तो उस व्यक्ति के दिमाग में पूरे दिन समस्या, प्रॉब्लम जो है कलीग के साथ में, उसके बारे में ही विचारधाराएं चलती रहती है। उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में नहीं, उसको सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि जो कलीग के साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर मेरी गलती है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, अगर उसकी गलती है तो उसके साथ बैठ करके बात कर लेते हैं। कोई मेरा फ्रेंड है, तीसरा फ्रेंड, उसको साथ में बिठा करके एक ग्रुप मीट कर लेते हैं जिससे ये समस्या सॉल्व हो जाए और हम वापस पहले की तरह साथ में बैठ करके काम करने लग जाए। तो ये सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, समस्या के बारे में सोचने से विचारधाराएं बढ़ती है, समाधान के बारे में सोचने से समस्या खत्म होती है, नए विचार आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सारी कोशिशें करने के बाद में भी दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, अनावश्यक विचार आ जाते हैं, कोई तनाव का सीन नहीं है, उसके बिना भी आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकता है आपको डिप्रेशन हो सकता है आपको ओसीडी की समस्या हो।
तो अगर आप सारी कोशिशें कर लें फिर भी आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, उससे सलाह लें। तो दोस्तों जुड़े रहें मेरे साथ इस चैनल पर। मैं इस चैनल पर आपको कैसे अपने व्यवहार को और अच्छा बनाना है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को अच्छा बनाना है, अपने तनाव और स्ट्रेस से कैसे उबरना है, ये सारी चीजें मैं इस चैनल पर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।